गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भगवान नारायण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महात्म्य के अध्याय 3 से पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। नारदो वाचा ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नता कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलं तद्वाच्या ताम्यहं महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगे कियद्भि दिवसे श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधि सत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामिति। कुमारा उचु शृण्नारद वक्ष्यामः विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकं नाना ऋषि गणेजुष्टं देवसिद्धि निसेवितं नाना तरुलताकीर्णं नवकोमल बालुकं रम्यम एकांत देशस्य हिमपद्मा सौरभं यत्समीपस्थ जीवानां भैरं चेता न स्थितं ज्ञान यज्ञस्य तुया तत्र कर्तव्यो ह्यः प्रयत्नता अपूर्वा रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्मलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति तथा यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्णं तत्रिकं तरुणालयेत्। तीसरे अध्याय में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी की कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परागामी है, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। नारद जी सनकादि ऋषियों को पूछ रहे हैं। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि ऋषि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी आपकी अपनी आँखों के ही से ही सामने निर्मल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। अब सूर्य जी कहते हैं, एवं मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं तदा गंगा तटं समाजगमु कथा पानाय सत्सत्वरा यदा यात्रास्तटं ते तु तदा कोलाहलो यभूत भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्री भागवती पीयूषं पानाय रसलंपटा धावन्तो अप्यययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा भृगु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो
रामस्तथा गादिसुतस्य शाकुलो मुकुन्दपुत्रा त्रिजपिप्लादा योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायाशुकोजाजलि जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्रशिष्या स्वस्त्रिविरायुर्ति प्रणयेन युक्ता वेदान्तानि च वेदास मन्त्रास्तन्त्रासमूर्तयः 10 सप्तपुराणानि खड्गशास्त्राणि तथा ययु गंगादासरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशं सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादेव ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवा गुरुस्त्वात्र नयातान् भृगु सम्बोधय चान्यत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनम् उत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वैर्निशीर्षेदु कृष्ण तत्परा वैष्णवास विरक्ता स व्यासिनो ब्रह्मचारिण मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थिता एकभागे ऋषिगण तदन्यत्र द्यूकस वेदो उपनिषो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्थिरोऽन्यत जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजापशूनां च तन्निक्षेप सुमहानुभूत विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका कल्पवृक्षापशूनस्तात् सर्वास्तत्र समकीर्णम्। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आगे आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जाजलि और जन्नु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं ने वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब सूर्य जी कहते हैं, एवं तेज चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुच्यते स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारौचु अत ते वर्ण्यते यस्मात् भीर्महिमा सुखशास्त्रजा यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकर्तले स्थिता सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रेत ग्रंथो 18सहस्रो 12 स्कंद समीपत परिच्छिन्न सुख संवाद शृणु भागवतं च तत् तावत् संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानता पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथा शृणाम किं श्रुते बहुभिः शास्त्रे पुराणे च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवती सापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च
शुकशास्त्रे कथाया स कलां नारहन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधन यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे। न गंगा न गया काशी पुष्करम च प्रयागकम शुकशास्त्र कथाया स फलेन सम्मतं नयेत श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्य सम्मुखे नैव यथीक्षसे परां गतिं वेदार्धेर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैत्र द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागस्य कालौ संवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्च अग्निहोत्रं च सुरभि द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तस्य पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्रागेर्न पृथक् भावा इष्यते यस्य भागवतं शास्त्रं वाचीय तदर्थो निशम् जन्मकोटि कथं पापं नाश्यते नात्र संशय श्लोकार्धं श्लोकपादं य वा पठेत् भागवतं च नित्यं पुण्यं वाप्नोति रायसूया अश्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्य वैकुण्ठे गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमशृङ्गयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं च पुमा लभते ध्रुवम्। सूजी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हुए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते हैं। तपोधनों जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की ममता गंगा गया काशी पुष्कर तथा प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत की आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार गायत्री पुरुष सूक्त तीनों वेद श्रीमद् भागवत ओम नमः भगवते वासुदेवाय यह 12 मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत्सर रूप काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गो द्वादशी तिथि तुलसी बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का नित्य चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त हो जाता है।
आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालबद्धखरवत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन्मजननी जनदुःखभाजं जीवच्छयो निगतितः सतु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथावचनं च किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपं मेवं वदन्ति देवसायुज्यमुख्या दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मात्मोत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगिनिधे श्री धीमन् श्रोतव्यास प्रयत्नता दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् असत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यावकलो यो दो विषयोत्र सुखज्ञया मनोवृत्तिजयस्यैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम् अशक्यात्या सप्ताश्रवणं मतम् श्राद्धान्तश्रवणे नित्यम् आगे तावद् यत् फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताश्रवणेन कृतं मनसश्चायोद्गातं पुंसा चैवायुषो स्यात् कले दोषभूत्वाद्य सप्ताश्रवणं मतं यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सार्धं सप्ताश्रवणेन लभेत यज्ञा गर्जत सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जते प्रोच्चैर्तीर्था नित्यं हि गर्जति योगा गर्जति सप्ताहो ध्यान ज्ञानाय गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तथा रे गर्जति गर्जतः रे गर्जति गर्जतः गर्जति गर्जतः। और जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी स्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए भी उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योगनिधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ये सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में के ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बतलाई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्ति को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असमय रोगों की बहुलता, आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता है वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् भागवत महात्म्य के 13वें अध्याय के 52 श्लोक से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।